नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। इस 13 अगस्त से हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भाद्रपद महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसी भाद्रपद महीने की रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस आने वाला है। इस जन्म दिवस के मौके पर मंदिर की सजावट की जाती है, भगवान श्री कृष्ण को तैयार किया जाता है, उनके आगे 56 भोग लगाए जाते हैं। लेकिन इस बार जो असमंजस की स्थिति लोगों के बीच में है वो ये कि इस बार भगवान का जन्मदिन कौन सी तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि इस बार जो भाद्रपद महीना है रोहिणी नक्षत्र में 2 अष्टमी है, यानी कि 2 दिन अष्टमी पड़ रही है। ऐसे में लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भगवान का जन्मदिन आखिर कब है और कौन सा शुभ योग रहने वाला है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं भविष्यवक्ता डॉक्टर अश्विन व्यास जी, जिनसे हम बात करेंगे इन तमाम सवालों के ऊपर। तो पंडित जी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि इस बार असमंजस की स्थिति है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस कब है, क्योंकि 2 दिन अष्टमी रहेगी। तो आप ये बताएं कि भगवान कृष्ण का जो जन्मदिन है यानी कि जन्माष्टमी आखिर कब मनाई जाएगी। देखिए, राजस्थान में भाद्रपद महीने को भादो मास कहा जाता है और अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन रात्रि 12 बजे हुआ था। अष्टमी तिथि 18 अगस्त को रात 9:22 पर आरंभ हो रही है और 19 अगस्त को रात्रि 11 बजे तक रहेगी। इस हिसाब से भगवान कृष्ण का जन्मदिन 18 अगस्त को मनाया जाएगा। लेकिन इसमें भी 2 मत हैं, एक वैष्णव मत है और एक स्मृत मत है। वो अपने हिसाब से जन्माष्टमी मनाते हैं, लेकिन जो आम जनजीवन है या जो आम हिंदू है वो 18 अगस्त को जन्माष्टमी मनाएंगे। जी पंडित जी, जन्माष्टमी की बात हो रही है तो ऐसे में आप ये बताएं, क्योंकि शुभ योग बहुत महत्वपूर्ण होता है ज्योतिष में भी, और कोई भी जैसे शुभ अवसर आता है तो ऐसे में जन्माष्टमी पर इस बार क्या शुभ योग रहने वाला है, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, 18 अगस्त को जैसे ही अष्टमी आरंभ होगी उसके साथ ही वृद्धि योग आरंभ हो जाएगा। और वृद्धि योग यानी जीवन में हर चीज की बढ़ोतरी होना, हर चीज की वृद्धि होना। तो जब जन्माष्टमी रात को 12 बजे 18 अगस्त को मनाएंगे लोग बाग, तो उनके जीवन में सुख समृद्धि और कृष्ण भगवान दुख दूर करने वाले हैं। कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में लोगों का दुख दूर किया है, उन्हें प्रेम का शाब्दिक अर्थ बताया है, उन्हें भाईचारे का अर्थ बताया। और दुनिया में सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु श्री कृष्ण भगवान माने जाते हैं। उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया है। ये गीते का उपदेश के पीछे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। भगवान विष्णु शिव भगवान के पास गए थे और बोले थे कि हमें कंस का वध करना है और हमें अवतार लेना है। तब भगवान शिव ने कहा था कि विष्णु जी, अगर आप मुझे ज्ञान देंगे तो मैं अवतार लेकर आपकी मदद करूंगा। तो आप सभी दर्शकों को यहाँ बताना चाहूँगा कि गीता का उपदेश कृष्ण को नहीं दिया गया था। युद्ध में कृष्ण भगवान जिस रथ के सारथी बने थे उसकी ध्वजा में हनुमान जी शिव भगवान के रूप में विराजमान थे और भगवान कृष्ण ने भगवान शिव को यह गीता का संदेश दिया था, यानी गीता ज्ञान दिया था। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से आज ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमेशा ध्यान रखना, समस्या और दुख के अंत के लिए आप कृष्ण भगवान को माने या कृष्ण जन्माष्टमी जरूर मनाएं। पंडित जी, ऐसे तो मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण के आगे जब भोग लगाया जाता है तो उस थाली में 56 भोग शामिल होते हैं। लेकिन मैं अगर मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं जो 56 भोग भगवान को नहीं चढ़ा सकते, तो कौन कौन से भोग हैं जो अपनी थाली में वो रखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण उनसे प्रसन्न रहेंगे। देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं, बिल्कुल सही बात। भगवान आस्था के भूखे होते हैं, भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं। कृष्ण भगवान को माखन चोर भी कहा जाता है। कृष्ण भगवान के बारे में कई कहानियाँ प्रचलित भी है। लेकिन अगर आप श्रद्धा और भाव से कृष्ण भगवान को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं, पंजरी का भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं, इसके अलावा आप कोई भी प्रसाद मिठाई के रूप में लगाएं, घर पे खीर बनाकर भोग लगाएं, नहीं तो आप दूध का ही भोग लगाएं, भगवान सभी प्रसाद को ग्रहण करेंगे।
लेकिन उस दिन विशेष रूप से आप पंजरी का भोग जरूर लगाएं, मखाने का भोग जरूर लगाएं, और जो बुजुर्ग लोग बाग हैं वो उसके साथ में अजवाइन का भी भोग लगाते हैं। उसके अलावा 2-3 पकवान भी बनाते हैं, लेकिन आप उस दिन मक्खन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। पंडित जी, पूजा को लेकर किस तरह का जो विधि है वो क्या रहने वाली है? मतलब कौन सा विधि विधान से पूजा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए की जानी चाहिए? इंदु जी, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन पूजा करने के लिए भाव के साथ साथ श्रद्धा का होना जरूरी होता है। पूजा में आप कुमकुम, रौली, मौली, चावल, प्रसाद, खीर जो भी आप रखना चाहें रखें, लेकिन उस दिन आप कृष्ण भगवान के लिए लड्डू गोपाल, जो छोटे कृष्ण भगवान का रूप होता है, उसकी तस्वीर या मूर्ति आप अपने घर में जरूर रखें और उसकी पूजा करें। सबसे पहले जलाभिषेक भगवान का करें, यानी जल से उनको स्नान कराएं। कुक्कू, रौली, मौली, चावल, फल, फूल अर्पित करें। माला पहनाएं, कृष्ण भगवान को गुलाब की माला जरूर पहनाएं। और उसके पश्चात आपके घर पे जो भी आपने खीर बनाई है, पंजरी बनाई है, अजवाइन बनाया, उसका भोग लगाएं। आप कृष्ण भगवान की आरती जरूर करें, लेकिन उस दिन एक लाइन आप जरूर बोलें, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इसके साथ आप रात 12 बजे कृष्ण भगवान की विधिवत पूजा करें। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दुख है, वो कृष्ण भगवान आपका हर लेंगे। पंडित जी, चूंकि ज्योतिष शास्त्र में राशि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि राशि का एक अपना ही महत्व है, ऐसे में राशि को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग जो राशि के लोग हैं उन्हें पूजा का क्या पैटर्न रहना चाहिए उनके हिसाब से, और उनके हिसाब से क्या शुभ योग है जो जन्माष्टमी में रह सकता है? तो राशि को मद्देनजर में रखते हुए आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं। अगर मैं राशि अनुसार आपको बताऊं तो आप इसको ध्यान से सुने और नोट भी कर लें। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की होती है, और हनुमान जी और कृष्ण भगवान में बहुत मित्रता थी, तो उस दिन आप गुलाब की माला, जैसे मैंने बोली, आप भगवान श्री कृष्ण को गुलाब की माला जरूर पहनाएं, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। उसके पश्चात जो दूसरी राशि आती है वह वृषभ आती है, उसके साथ शुक्र की एक और राशि है तुला। तो मैंने बोला था खीर का भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं, दूध का भोग लगाएं। तो आप शुक्र की जो 2 राशियां वृषभ और तुला, वो आप सफ़ेद चीज का भोग जरूर लगाएं। तीसरी राशि आती है बुध की, मिथुन, और उसकी 7 की राशि होती है कन्या। इनको उस दिन भगवान के पंजरी, यानी जो धनिये से बनती है पंजरी, उसका आप जरूर भोग लगाएं। उसके पश्चात आती है कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, कोई भी सफ़ेद मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। फिर आती है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को उस दिन भगवान श्री कृष्ण के कुमकुम का तिलक जरूर लगाना चाहिए। कुमकुम का तिलक लगाने से मंगल भी प्रसन्न होता है और सूर्य भगवान भी प्रसन्न होते हैं। उसके पश्चात 2 राशियाँ आती है धनु और मीन राशि, जो गुरु की राशि है। इन दोनों राशियों वालों को पीली वस्तु, यानी कि पीले पुष्प हो सकते हैं, केसर हो सकता है, चंदन हो सकता है, उसका आप तिलक जरूर लगाएं भगवान के, केसर अर्पित करें। दूध में भी आप केसर मिला सकते हैं, खीर में भी मिला सकते हैं। फिर आती है लास्ट में शनि की 2 राशियां, जो राशि आती है मकर और कुंभ। इन लोगों को अगर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने, वैसे एक बात यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि शनि छोटे बच्चों से प्रसन्न होते हैं, और शनि को प्रसन्न करने के लिए लड्डू भगवान की पूजा करनी होती है, छोटे कृष्ण भगवान की। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए आप लोग उस दिन दीपक जरूर जलाएं, और तेल का दीपक जलाएं, और भगवान कृष्ण की आरती करें। जैसे मैंने बोला है, नंद के घर आनंद भयो, ये इस दीपक के साथ कृष्ण भगवान की आरती करें। राशि अनुसार मैंने सब बताएं, लेकिन यहाँ सभी राशियों के लिए एक बहुत सरल उपाय बताना चाहता हूँ। आप सभी लोग बाग उस दिन कृष्ण भगवान को पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत में जो सारी वस्तुएं होती हैं, वो सभी ग्रहों के दोषों को शांत करती हैं।
पंडित जी भी आपने बताया कि शनि जिसका है, शनि को आप प्रसन्न करने के लिए लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कोई भी किसी भी राशि का जातक है, अगर उसका शनि भारी है तो वो क्या लड्डू गोपाल की पूजा करके भी शनि को प्रसन्न कर सकता है, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, शनि भगवान ग्रहों में न्यायाधीश है, सूर्य पुत्र हैं और शनि कर्म के अनुसार रिजल्ट देते हैं। लेकिन शनि अपाइज, लाचार, वृद्ध, अपंग और छोटे बच्चों से बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर किसी की कुंडली में शनि दोष है तो उसे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन छोटे बच्चों को कुछ खाने पीने की वस्तु दान करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। शनि उन्हें कभी परेशान नहीं करेगा। तो देखा आपने, जैसे कि पंडित जी ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी 18 अगस्त को है, क्योंकि शाम से शुरू होगी और अगले दिन तक रात को 11 बजे तक यानी 19 तारीख तक 11 बजे तक चलेगी। ऐसे में जो 12 बजे का समय है वो 18 अगस्त को ही मनाया जाएगा, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मतलब कि जन्माष्टमी 18 अगस्त को मनाई जाएगी। इसी के साथ पंडित जी ने हमें बताया कि क्या शुभ योग रहने वाला है, राशि को मद्देनजर में रखते हुए किस तरह से पूजा करनी चाहिए। अगर शनि भारी है यानी शनि आपसे थोड़े से नाराज हैं तो आप लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों से शनि काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम जानकारी दी, तो इसी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार।